चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर हिसार से, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी के बिगड़े बोल, विवादित बयान दिल्ली पुलिस को लेकर। कहा कि अगर किसानों को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस आती है तो दिल्ली पुलिस को ही गिरफ्तार कर लो। तो हिसार में ही विवादित बयान एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान, किसानों के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी का ये बड़ा बयान कि अगर तुम्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आए तो आप खुद उन्हें गिरफ्तार कर लो, दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लो। अपने बयान में गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और चलिए फिलहाल वो बयान भी एक बार फिर आपको सुनाएंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाम चड्ढूनी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी थैंक यू जी। गुरनाम जी, आपका ये बयान कि अगर दिल्ली पुलिस आए आप लोगों को गिरफ्तार करने तो उन्हें गिरफ्तार कर लो, आपको नहीं लगता एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन, आप लोगों का आंदोलन चला आ रहा है जिसको हर कोई समर्थन कर रहा है, और इस तरीके का बयान आग में घी डालने के बराबर है? गिरफ्तार नहीं, हमने कहा है घेराव कर लो। और दिल्ली पुलिस अगर आती है गांव में तो इन्होंने बिल्कुल आतंक मचा दिया है। हजारों लोगों के पास नोटिस भेज दिए हैं इन्होंने, और जो दिल्ली में पूछताछ के लिए जाता है उसको पकड़ के वहीं बिठा लेते हैं। हमने कहा है इनका घेराव करना शुरू कर दो। अगर ये हमारे गांव में घेराव आपके बयान में शायद हमने नहीं सुना, या आप सही कह रहे हैं। एक बार बयान आपको सुना देते हैं, आप ही का बयान सुनाते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगी पीसीआर से ये बयान एक बार फिर से सुनाएं। आप ही का बयान है सर, आप सुन लीजिए। और अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से शिकायतें आ रही है, यहाँ से आके गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आके ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की। तो आपने सुना गुरनाम जी, हमने तो घेराव वर्ड नहीं सुना, आपकी के द्वारा कहा गया वर्ड गिरफ्तार कर लो। सर इसके मायने क्या निकाले जाएं? अब देखिए, आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस समन जारी कर रही है, अगर कागजी तौर पर कार्रवाई हो रही है तो आप लोग भी उस तरीके से करें। घेराव करना, गिरफ्तार करना, क्या यह हल है एक शांतिपूर्वक आंदोलन का जो कि पिछले 86 दिनों से चला आ रहा है? देखिए भाषण और चीज होता है। हम आज भी वीडियो डाल रहे हैं उनका घेराव करने की। सर भाषण से ही तो माहौल बनता है गुरनाम जी, भाषण से ही तो आपको पता है कि आपके कहने पर हर किसान आगे चलता है। आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है किसानों के बीच में। अगर आप इस तरीके का बयान देंगे, आपको नहीं लगता कि इस तरीके का माहौल खराब हो सकता है? एक शांतिपूर्वक आंदोलन किसानों का चल रहा है तो वो तो चल रहा है ना, आप चलने दीजिए, लेकिन इस तरीके का बयान कि पुलिस आए तो पुलिस का ही आप गिरफ्तार कर लो, क्या मायने निकाले जाए, क्या समझे सर? जी बिल्कुल माहौल खराब नहीं होगा, ना खराब होने देंगे। उसके बाद मैंने ये भी कहा है कि इज्जत सुना बिठाने हैं, उनको खिलाना पिलाना है। अधिकारी जब जिले के अधिकारी आए और ये वादा करें कि दिल्ली पुलिस नहीं आएगी तब उनको छोड़ देना है। उसके साथ पूरा बयान दिखाइए ना, पूरा बयान दिखा सर। देखिए अगर दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस वहां पर आती है, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें ही गिरफ्तार कर लो। अब इसके मायने अगर ढूंढे जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे आप? अगर ये कह रहे हैं उन्हें आइए, बैठाइए, खिलाइए, ये दिल्ली पुलिस तो अपना काम करेगी ना। अगर वो आ रही है वहां पर कोई कार्रवाई कर रही है, आप कानून को थोड़ी हाथ में कोई ले सकता है। दिल्ली पुलिस सरकार के कहने पे अवैध कर रही है। जो लोग वहां पे गए नहीं है उससे 20 किलोमीटर दूर से वो पकड़ लिए गए। जो लोग नरेला में सामान खरीदने गए उनको पकड़ लिया गया। जो लोग स्टेशन पे गए उनको पकड़ लिया गया। ये कोई तरीका नहीं है आतंक मचाने का। और अगर वो इस तरह से आतंक मचाएंगे तो उसका इलाज क्या है हमारे पास? हमें विरोध करना पड़ेगा और हर तरीके से हम विरोध करेंगे। आपके पास स्पष्ट आंकड़े हैं कि कितनों को गिरफ्तार किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा? देखिए दिल्ली पुलिस ने खुद जो आंकड़े दिए थे वो 122 लोगों का एक आंकड़ा उन्होंने दिया था, और शायद 43 लोग और थे, और उसके बाद का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। लेकिन जो उन्होंने उसके बाद जो सम्मन भेजे, जो नोटिस भेजे हैं और उसके बाद कईयों को जा के गिरफ्तार कर रहे हैं घरों से, वो एक आतंक फैलाना है। नोटिस आदमी के पास जाता है और वो दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्होंने पकड़ के बिठा लिया, और अब तो वो सीधे ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो।
किस बात की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं? हम आंदोलनकारी हमें फांसी टांगेंगे क्या? हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे, हमारी राजधानी में हम आंदोलन कर नहीं सकते क्या? नहीं तो आंदोलन तो आप लोग कर रहे हैं ना गुरनाम सिंह जी, आपको नहीं लगता इस तरीके के बयान से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी? नहीं। और अगर बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो चारा क्या है हमारे पास? व्यवस्था दिल्ली पुलिस बिगाड़ रही है। ये कोई तरीका नहीं है कि 86 दिनों से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, 86 दिनों से आंदोलन चल रहा है, उस दौरान कुछ हुआ ऐसा क्या? आप लोगों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई क्या? जी बिल्कुल। दिल्ली की पुलिस बीजेपी के गुंडों को साथ में लेके आई हमला करवाने के लिए कुंडली बॉर्डर पे। ये पुलिस का काम होता है क्या? दिल्ली पुलिस ने नरेला से पूरे सबूतों के साथ बोल रहे हैं आप ये बात? सबूतों के साथ बोल रहे हैं? मैं पूरे सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। पुलिस साथ में थी, हमारे आदमियों को लठ मार के उठा के ले गई वहां से। सबूतों के साथ बोल रहा हूँ कुंडली बॉर्डर से। फिर भी किसानों का आंदोलन, सर देखिए किसानों का आंदोलन तो फिर भी चल रहा है ना, शांतिपूर्वक चल रहा है, पूरी ताकत के साथ चल रहा है ना? कुछ ऐसा हुआ तो नहीं? हम कब कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस के जोर लगाने के बाद भी शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारी झंडे वाली गाड़ी जाती है वहां पर, उसको रोक के खड़ा कहते हैं इसका झंडा उतारो या उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। और नरेला से हमारे लोग लंगर का सामान नरेला से खरीदने गए थे। नहीं, अगर ऐसे में अगर आपके इस बयान के बाद अगर माहौल बिगड़ता है, जिम्मेदारी आप लेंगे? क्यों बिगड़ेगा माहौल? माहौल नहीं बिगड़ने देंगे हम। अगर दिल्ली पुलिस वहां पर आती है, गिरफ्तार कर लो, घेराव कर लो, या यूं कहे जो आप कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा हंगामा होता है, आपने देखा था 26 जनवरी को क्या हुआ था जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई, रूट तय किया गया, उस दौरान पुलिस पर किस तरीके से जिन्होंने भी उपद्रवियों ने, चाहे आप कह लीजिए, लेकिन अगर इस तरीके का माहौल दोबारा बिगड़ता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखिए हरियाणा में माहौल नहीं बिगड़ेगा, देश में माहौल नहीं बिगड़ेगा, दिल्ली के अंदर माहौल बिगड़ेगा, बाहर नहीं बिगड़ेगा। बाहर हमारे लोग समझदार हैं, उनको पता है पुलिस से कैसे निपटते हैं। लेकिन गुरनाम सिंह जी, अगर इस तरीके के बयान आप देंगे तो कहीं ना कहीं तो माहौल बिगड़ने के चांसेस बनेंगे ना। गिरफ्तार कर लो, आप एक तरफ अगर ये कहते हैं आओ भगत करेंगे हम, ठीक है हम इसका स्वागत करते हैं, आप कह रहे हैं आओ भगत करेंगे, हम उन्हें बैठाएंगे खिलाएंगे, लेकिन गिरफ्तार कर लो, घेराव कर लो। बीजेपी नेताओं को लेकर, उनकी कार्यक्रमों को लेकर भी आपने कहा कि उनकी तसल्ली कर लो। तसल्ली का वर्ड का क्या मतलब निकाला जाए, वो भी बयान है? आप कहें तो सुनाए हम आपको वो भी। हाँ नहीं, मैंने कहा, मैं हर भाषण में कहता हूँ कि बीजेपी वाले की तसल्ली कर लो, क्यों ना कर ले। बीजेपी वाले गुंडे लेके हमारे पास आते हैं, बीजेपी वाले हमारे खिलाफ बयान देते हैं, बीजेपी वाले हमारे ट्रालियों में बट्टे मारते हैं, जब ट्राली पंजाब को जाती है उन पे बट्टे मारते हैं। कौन सा तरीका ये? कभी आपने देखा है इनके पास पुलिस नहीं है क्या? गाजीपुर बॉर्डर पे इन्होंने हमला किया, कुंडली बॉर्डर पे इन्होंने हमला किया, क्यों? ये कोई इनके पास पुलिस नहीं है क्या हमें लठ मरवाने के लिए? पुलिस से मरवाएं। ये खुद भी डंडे लेके आते हैं, खुद भी बट्टे मारते हैं जी। कैसे क्या करें हम? ये कोई हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने, हम उग्रवादी नहीं है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं। नहीं, पूरा देश आपके साथ है गुरनाम जी, पूरा देश किसानों के साथ है, लेकिन तसल्ली का क्या मायने निकाले जाए सर? तसल्ली का वर्ड हमें समझा दें। तसल्ली का देखिए, तसल्ली के मायने ये है कि इनका विरोध करो इस तरह से, जिस तरह से खट्टर का विरोध किया गया है करनाल के अंदर, और भी कई जगह पे हमारे लोगों ने इनका विरोध किया है। इनको मत प्रोग्राम करने दो। तसल्ली का मतलब ये है कि इतने इकट्ठे हो जाओ कि ये हिम्मत ही ना करे प्रोग्राम करने की, अगले प्रोग्राम करने की हिम्मत ना करे, वो तसल्ली कर दो। और मैंने कोई ये थोड़ी कहा कि पिटाई कर दो, नहीं, हम वो बात कह भी नहीं रहे, हम तो समझ रहे हैं सर कि वो तसल्ली का मतलब क्या था। हम वो आपके बयान का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, यही सवाल हमने पूछा है। तसल्ली का मतलब बता दिया ना, इनकी इतनी तसल्ली कर दो, आप इतने इकट्ठे हो जाओ, इतना इनका घेराव करो, इतना इनके खिलाफ नारे लगाओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो आपने दिल्ली पुलिस को लेकर बयान दिया, उसका आप ये कि आपका मतलब यही है कि अगर दिल्ली पुलिस वाले आते हैं तो उनकी आवभगत करेंगे, उन्हें बैठाएंगे, ये तो नहीं कि माहौल खराब करेंगे? ये एक बार लास्ट बार क्लियर कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल कोई माहौल नहीं खराब करेंगे। पुलिस को उनको वहाँ पे घेराव करो, पूरे गांव को इकट्ठा करो, उनको बिठाओ, इज्जत से बिठाओ, खाना पानी दो। वो गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार सरकार है जो उनको भेज रही है। आज सरकार कह दे वो तो आज नहीं जाएंगे, जब उनको सरकार ऑर्डर कर देगी कि जाना बंद कर दो, वो जाना बंद कर देंगे। ये बीजेपी कह रही है कि ऐसे उनको परेशान करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी इज्जत मान करो, लेकिन बिठा के रखो,
छोड़ने तब है जब जिला प्रशासन आके ये कहे तो दिल्ली पुलिस से बात करे और ये कहे कि अब ये दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन कानून हाथ में मत लो, ये भी कहना है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरनाम सिंह चडूनी हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत में इस बात का जिक्र किया है कि उनका कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस आए तो किसी तरीके का माहौल खराब ना हो, इसका भी ध्यान किसान रखें और साथ ही उनके अवगत करें, उन्हें इज्जत से बैठाएं, इज्जत से पेश करें। ये कहना है। गुरनाम सिंह चडूनी ने जनता टीवी से बातचीत में इस बात का जिक्र किया है कि उनका मकसद माहौल खराब करना नहीं है, बीजेपी नेताओं का विरोध करने का जिक्र किया और बड़ा आरोप लगाया है यहां पर कि दरअसल किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही। ये कहना है गुरनाम सिंह चडूनी का, जो उन्होंने मंच से वो बात कही थी। और अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से मैं शिकायतें आ रही है, यहाँ से आके गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आके ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की। एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। जनता टीवी से खास बातचीत में बोले गुरनाम चडूनी। जी हां, बड़ा बयान दिल्ली पुलिस पर दिए, बयान पर यू टर्न मार गए हैं गुरनाम सिंह चडूनी। गिरफ्तार नहीं, घेराव करने की कई बात उन्होंने बात कही, लेकिन हमने उन्हें जब बयान सुनाया तो उसके भी कई मायने उन्होंने निकाल दिए। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका गिरफ्तार या घेराव करने से तात्पर्य ये है कि दिल्ली पुलिस आए तो उन्हें इज्जत के साथ बैठाओ और दिल्ली पुलिस यहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने एक बात और यहाँ पर कही कि जब भी किसान वहां पर जाते हैं या उन्हें समन भेज दिए जा रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया जा रहा है, और इसी के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी कि दिल्ली पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस ये काम नेताओं के कहने पर कर रही है, सरकार के कहने पर कर रही है। तो अपने बयान पर किस तरीके से यू टर्न मार गए वो हमने आपको सुनाया। एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस बीच हिसार से आ रही है। बीजेपी पर गुरनाम सिंह चडूनी का बयान, ये बयान कि अगर बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम को लेकर बयान दिया कि गांव में आए बीजेपी नेता तो कर दो तसल्ली। जब इसको लेकर भी हमने गुरनाम सिंह चडूनी से बयान पर जवाब मांगा तो उन्होंने कहा तसल्ली से मेरा मतलब ये है कि उनका विरोध करो, उन्हें ये तसल्ली दिला दो कि हम उनके साथ नहीं हैं। तो ये सवाल जब पूछा था हमने, और फिलहाल गुरनाम सिंह चडूनी ने क्या कुछ कहा था इस बयान को लेकर, सुनिए। अगर ये बीजेपी वाले कहीं रैली करे ना, अगर ये बीजेपी वाले हमारे गांव में घुसे ना, तो इनकी तसल्ली जरूर उठा लेना।